यस, वॉइस मिल रही बेटा मेरी? हेलो। Yes, ma'am. You are audible. हेलो हेलो। बेटी वॉइस मिल रही मेरी? फर्स्ट ऑफ ऑल यस एडमिट मैम, कर मिल लो मैं, रही है। देन मैं स्टार्ट करती हूँ। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 25. ओके। यस बेटा, आज टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। ओके। ओके मैम। एक्चुअली अभी आपके वहाँ कुछ स्टूडेंट्स नए भी आए हैं ना, कुछ न्यू स्टूडेंट उसमें हुए हैं अभी, तो मुझे दोबारा अगेन रिपीट करना पड़ेगा वही चीज़। ठीक है? ओके। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट करो बेटा। 29, 30। बुक ले लिया बेटा आप लोगों ने? हेलो, बुक आप लोगों ने ले लिया है, परचेस कर लिया है? No, ma'am. अभी नहीं करी. किसी ने नहीं लिया बेटा अभी? नो मैम, किसी किसी ने नहीं लिया। किसी नहीं, तो फिर कैसे पढ़ोगे बेटा? हेलो, क्या मार्केट में बुक मिल नहीं रही है? आप हेलो, अवेलेबल नहीं है अभी? नो मैम। सेकंड हैंड भी नहीं मिल रही है कुछ पूरा? सेकंड हैंड भी आप लोगों ने देखा है क्या? आप लोग ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन भी नहीं मिल रही है क्या? हेलो डिलीवर नहीं हो रही मैम। बेटा, ऑनलाइन मिल रही है या नहीं मिल रही है ये बताओ? ऑनलाइन तो मिल रही है। डिलीवर नहीं होती ऑनलाइन। अच्छा, डिलीवर नहीं हो रहा, क्यों? मैम वो पता नहीं, वो पब्लिशर वाली बुक इतनी फेमस नहीं है ना, दैट्स व्हाई। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। Excuse me, ठीक ma'am. है, आगे। हेलो बेटा, क्या कह रहे हो? Ma'am, some students are waiting in the waiting room. Please allow them to enter. वेटिंग? ओके, मेरे पास तो यहाँ शो नहीं कर रहा है वेटिंग। मैं तो एंटर कर रही हूँ, एडमिट कर रही हूँ सभी को जो भी आ रहे हैं। टोटल नंबर हो गए 33 हो गए। वेटिंग में है क्या? एक है वेटिंग में, सना सहगल। मैम ओके। एक और मैसेज आ रखा है कि 2:30 पे एक और क्लास का आ रखा है मैसेज। हाँ हमें बेटा, किस अरे क्लास में? नहीं, वो चेंज हो गया था ना टाइम टेबल। 2:30 पे कैसे, क्या चेंज हो गया था? मैम वो एमपी वाले सर ने भी कर रखा है। नहीं, अभी आज कर रखा है उन्होंने? आज का है यस हाँ मैम, अभी भी क्या? कर ग्रुप रखा है। उनको पता नहीं ग्रुप पे था। पड़ा हुआ है? यस एक यस। मिनट मैं चेक कर लूँ बेटा। नहीं, एमपी का नहीं होगा, एमपी का वो हो गया था ना, इंटरचेंज हो गया था। मैम अभी तुम अभी सर करा को नहीं था, पता था। सर 1-2 को नहीं मिनट पता? पहले करा। अच्छा, इन्होंने कर दिया एमपी वालों ने। ठीक है। अच्छा, ये कैसे क्रैश कर गया? नहीं बेटा, ये वो हो गया था, इंटरचेंज हो गया। ठीक है, सर को मैसेज कर दो कि ये इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, सर को मैसेज कर दो ये। ओके मैम। अब ठीक है, अभी आपका केमिस्ट्री ही है। ठीक है, हो सकता है सर को पता ना हो। ओके, ठीक है। टोटल नंबर 34 हैं कितने अभी? 54 कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपकी क्लास में बेटा? 59 अप्रॉक्स के मोर देन करीब. 59? हाँ, मोर देन 55 हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था? कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, कुछ आपको Ma'am, बेसिक क्वेश्चंस। titration के बारे में क्वेश्चंस बताया था. डिस्कस कर रहे टाइट्रेशन, थे। हाँ बेटा, अभी मुझे वही रिपीट करना है क्योंकि आपके वहाँ जो बच्चे नए ऐड हुए हैं ना, उनको भी बताना है मुझे। तो मैं अगेन वही चीज आपको रिपीट करूंगी, ठीक है? और मैं तो आपसे जो लीव मैंने कर लास्ट, सकते हैं क्लास? ये नहीं बेटा, लीव क्यों करोगे? अटेंडेंस नहीं लगेगी फिर। अच्छा ठीक है, मैम, आपने कह रहे हो ना जो पिछली क्लास में कराया था सेम। नहीं नहीं, सेम तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो आपको बताना होगा जो मैंने लास्ट टाइम बताया ओके, था। वो बता अभी आप देंगे। बताओ। हाँ, बता दो मैं, यस ठीक है, मैम। चलो। यस। डू यू नो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? डू यू नो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? यस मैम।
किसने बोला है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है? लास्ट टाइम मैंने मैम बताया था कि ना, कोई भी मेथड होता है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब कितने अमाउंट में वो सब्सटेंस प्रेजेंट है। कितने अमाउंट में सब्सटेंस प्रेजेंट है। ओके राइट, ठीक है। लेकिन इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को कितने वे में, ठीक है, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज डिटरमाइन बाय द टू वेज। कौन कौन से? Volumetric analysis is determined by the two ways. First is the qualitative analysis and second is the quantitative analysis. Okay? Hello? Yes? मेरी यस वॉइस मैम। मिल रही बेटा? Quantitative यस analysis and qualitative analysis. Okay? Do you know qualitative analysis? Do you know qualitative analysis? Qualitative and यस मैम। quantitative. ठीक है? Qualitative analysis क्या होती है? Do you know qualitative analysis? Last time मैंने बताया था, the detection of the यस मैम। ions or radicals in a in inorganic salt is known as qualitative analysis. किसी भी salt से inorganic salt से किस चीज का डिटेक्शन करते हैं, किस चीज को डिटरमाइन करते हैं? आयंस या रेडिकल्स को। किस चीज को डिटरमाइन करते हैं? आयंस या उसके रेडिकल्स को डिटरमाइन करते हैं, इज नोन एज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसे क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। इट मीन्स determination of the quantity of the particular component present in the substance is known as qualitative analysis. particular component कौन कौन से होते हैं is known as the qualitative analysis. ठीक है? क्या करते हैं? सॉरी, हेलो हेलो, यस यस मैम। यस, कुछ वॉइस कट रही है या क्लियर हो नो, रही है? No, क्लियर है। ma'am, clear जा अगेन रही मैंने है. बता रही हूँ, इट इज द डिटेक्शन ऑफ द आयंस और रेडिकल्स इन ए पर्टिकुलर यस सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट इज द क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। सॉरी क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव, एनालिसिस। ठीक है? कितने क्वांटिटेटिव, अमाउंट, ठीक है, कितने। क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है। ठीक है? क्या करता है डिटरमाइन? डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है, पर्टिकुलर सब्सटेंस में कितनी क्वांटिटी है, इज नोन एज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को अगेन डिटरमाइन कर सकते हैं बाय टू वेज, दो तरीके से। कैसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? बाय Titration. द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड बाय द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? या तो उसको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से डिटरमाइन कर सकते हैं या उसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से डिटरमाइन कर सकते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या चीज होता है? क्या चीज कौन सी? डिनोट करता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या चीज बताते हैं, किस चीज का डिटरमिनेशन करते हैं? मैम वेट का डिटरमिनेशन। हाँ गुड, मेजरमेंट ऑफ द वेट। क्या करते हैं? एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द वेट is known as gravimetric analysis. Okay, is known as gravimetric analysis. उसे क्या कहते हैं? जिसमें वेट का मेजरमेंट करते हैं, is known as the gravimetric analysis. आप अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ग्रेविमेट्रिक भी करेंगे और वॉल्यूमेट्रिक भी करेंगे। टाइट्रेशन में, टाइट्रेशन में आप वॉल्यूमेट्रिक करेंगे और क्या करेंगे? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का भी एक्सपेरिमेंट हमारे वहाँ है, अभी आप इस सेमेस्टर में आप करेंगे। ठीक है? तो मेजरमेंट ऑफ द वेट इज नोन एज द ग्रेविमेट्रिक एंड द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की वॉल्यूम का जो मेजरमेंट करते हैं वो क्या होती है हमारी? इज नोन एज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जो अभी टाइट्रेशन में आप क्या करते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। जो अभी टाइट्रेशन आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में आपने क्या किया था? क्या किया था आपने? उसमें वॉल्यूम का आपने मेजरमेंट किया था। यस मैम। अभी मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम में, वो आपकी क्या थी? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस थी। ठीक है? अब आपको टाइट्रेशन के लिए और किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है?
टाइटेशन के लिए आपको Burette किन किन with चीजों नहीं वो तो आपके एपरेटस हैं, एपरेटस की बात नहीं कर रही हूँ। डू यू नो द ma'am. टाइटेशन Indicator. इंडिकेटर यूज करते हो टाइटेशन में कहीं? Yes, ma'am. इंडिकेटर Yes, वर्ड का ma'am. यूज करते हो कहीं पे? Methyl, हाँ, कौन कौन सा इंडिकेटर यूज किया था अभी फर्स्ट methyl टाइटेशन में orange आपने? और क्या use किया था? Good. Phenolphthalein. Phenolphthalein, ma'am. ये दो इंडिकेटर आपने यूज किया था। methyl orange and phenolphthalein. हाँ, मिथाइल ऑरेंज का भी यूज किया था आपने और फिनोफ्थलीन का भी यूज किया था। ठीक है, इंडिकेटर क्या करता है हमारा? इंडिकेटर का Ma'am, काम क्या है? detect करते है क्या करता है इंडिकेटर, क्या काम करता है? Ma'am, Change endpoint color को दिखाता बताइए है। किसी endpoint. color कलर को चेंज acid करता और है base हमारे में differentiate करता है. हाँ, इज नोन एज द इंडिकेटर। ऑरेंज जैसे कलरलेस शो होता है. और आपने देखा होगा कि हमारी एंड पॉइंट भी कहीं पे आती है। एंड पॉइंट का भी Yes. नाम सुना होगा। द स्टेज Yes. ड्यूरिंग विच द रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीट, जहाँ पे हमारी क्या होती है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। यानी कि हमारा पॉइंट कहाँ पे आ जाता है? न्यूट्रलाइजेशन। हमारा क्या होता है, एसिड बेस क्या होता है, न्यूट्रलाइज होने लगता है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो न्यूट्रलाइज होने लगता है, वो हमारा क्या होता है, इज नोन एज द एंड पॉइंट। ठीक है, द स्टेज ड्यूरिंग विच द रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीट होता है, इज नोन एज द एंड पॉइंट। अभी आपने टाइटेशन में देखा होगा ना कि हमने एंड पॉइंट का भी नाम लिया था, वो क्या हमारा हो गया, एंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट उसमें आपने ये भी देखा होगा कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी का नाम सुना था? नॉर्मेलिटी के लिए कौन सा इक्वेशन यूज किया था हमने? Yes, ma'am. फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ मुझे टाइट्रेशन क्या होता है? डू यू नो टाइट्रेशन? Yes. टाइट्रेशन तो आप कर ही रहे हो अभी। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या करते हो, टाइट्रेशन ही तो करते हो। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने टाइट्रेशन किया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो आपने टाइट्रेशन किया था, वो किस टाइप का टाइट्रेशन था? विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन, किस तरह का टाइट्रेशन था? डू यू नो? अभी आपने 3-4 बताया था मैंने किस टाइप के टाइट्रेशन होते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स Acid टाइट्रेशन, base करा था. ऑक्सीडेटिव टाइट्रेशन। अभी आपने क्या किया था, फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट जो किया था, आपने NaCl और NaOH मिक्सचर का क्या निकाला ना आपने, परसेंटेज कंपोजिशन निकाला था ना। Yes. वो आपका क्या था, वो किस तरह का टाइट्रेशन था, एसिड बेस टाइट्रेशन। उसमें ये तो आपने बोल. एसिड बेस टाइट्रेशन था आपका। ओके, तो टाइट्रेशन की डेफिनेशन क्या है ये बताओ मुझे। टाइट्रेशन जब आप Ma'am, करने जा रही हो, तब फर्स्ट ऑफ कोई भी सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है गुड, और हमको अननोन सॉल्यूशन की मतलब कि कंसंट्रेशन निकालनी कंसंट्रेशन को होती है. फाइंड आउट करना होता है। इट हाँ. मींस आपके पास मैं 2 सोल्यूशन दे रही हूँ, एक नोन सोल्यूशन देती हूँ, दूसरा अननोन सोल्यूशन देती हूँ। तो नोन सोल्यूशन से क्या होता है, आपको क्या चीज फाइंड आउट करना होता है, अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना होता है। क्या करते हैं आप, जो आपको अननोन सोल्यूशन दिया होता है उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, इज नोन एज द, दिस प्रोसेस इज नोन एज द टाइट्रेशन। इसी को टाइट्रेशन कहते हैं। किसी भी नोन से अननोन की कंसंट्रेशन का या उसकी वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं, इज नोन एज द टाइट्रेशन। इट मींस द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग out of volume of one of the solution required to treat completely with the definite volume of the other solution is known as the titration. ठीक है, एक की कंसंट्रेशन नोन होती है, दूसरे की अननोन होती है, तो नोन से अननोन की कंसंट्रेशन को आप फाइंड आउट करते हैं, इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज टाइट्रेशन। इस प्रोसेस क्या कहते हैं, टाइट्रेशन कहते हैं। है, ये आपकी मेन डेफिनेशन है। क्योंकि आप टाइट्रेशन करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कोई क्वेश्चन क्या करेगा कि व्हाट इज द टाइट्रेशन, क्या होता है। ठीक है, डू यू नो टाइट्रेशन? तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि टाइट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। टाइट्रेशन में पार्ट कितने होते हैं, 2, ANT, TITRANT। ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या होता है, टाइट्रेट। सेकंड पार्ट क्या होता है मेरा, टाइट्रेट। डू यू नो टाइट्रेंट? टाइट्रेंट और टाइट्रेट में क्या डिफरेंस है, ANT और ATE। टाइट्रेंट क्या होता है, जिसकी स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, नोन होती है। जिसकी स्ट्रेंथ आपको पता होती है इज नोन एज
titrant is known as titrant, Titrant. The solution of known strength is known as titrant. जिसकी कंसंट्रेशन आपकी नोन होती है is known as titrant. नेक्स्ट क्या होता है? टाइट्रेट. टाइट्रेट क्या होता है? टाइट्रेट जिसकी हमें क्या होता है? जिसकी फाइंड आउट करनी होती है. द सोल्यूशन विच कंटेन्स अ सब्सटेंस टू बी एस्टिमेटेड. ठीक है, एस्टिमेटेड. क्या एस्टिमेटेड? एस्टिमेटेड स्ट्रेंथ इज टू बी, उसकी स्ट्रेंथ को एस्टिमेट करते हैं. ठीक है, क्या होती है उसकी एस्टिमेट? क्या करते हैं? उसकी स्ट्रेंथ को एस्टिमेट करते हैं. कैसे? बाय द नोन, जो हमारी टाइट्रेंट होती है उससे टाइट्रेट की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं. इज नोन एज टाइट्रेट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एंड पॉइंट का नाम अभी हमने लिया था. एंड पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस मैम की पॉइंट. वो पॉइंट Point यहाँ at पे which the इंडिकेटर चेंज reaction करता है is कलर best को. हाँ, जहाँ पे वो क्या करता है? कंप्लीट करता है, अपने रिएक्शन को कंप्लीट करता है. ठीक है, और हमारा क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है उस टाइम में. क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है. ठीक है, is known as the end point. The end point at which the completion of reactions occurs is known as जहाँ पे हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है is known as the end point. And the equivalence point का भी नाम सुना आपने? equivalence point. Do you know equivalence point? यस एंड मैम. पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या डिफरेंस है, मुझे ये बता दो. मैम दोनों में बता रही हूँ. जिस पॉइंट पे नंबर ऑफ Yes. ग्राम इक्विवेलेंट जो Indicate- होते हैं एसिड और बेस के, वो इक्वल हो जाते हैं. जहाँ पे अप्रोक्स होता स्ट्रेंथ है, पता मतलब चलती है. हाँ, जहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ पता चल जाती है इज वो नोन एज द हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट equivalence. होता है. और एंड पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे Approx क्या इंडिकेटर होता है? चेंज कर देता है कलर. जहाँ पे कलर चेंज कर देता है वो हमारा क्या होता है? एंड पॉइंट होता है. ओके, ये दोनों में डिफरेंस जनरली पूछा जाता है आपकी वाइबा में कि आपने एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट दोनों ही सुना है, दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है डेफिनेशन ऑफ द इंडिकेटर. इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या है? इंडिकेटर की एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है ये बताओ. ये तो कलर चेंज कर दिया आपने इंडिकेटर डाल करके. ठीक है, मैम की वो भी सब्सटेंस जो सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देता इंडिकेट है द पीएच एंड की पॉइंट वजह ऑफ द से. टाइट्रेशन. वही होता है, इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन. ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेटर ही हमको इंडिकेट करता है. क्या इंडिकेट करता है? कि हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे टाइट्रेशन का आ गया है. ठीक है, इज नोन एज द इंडिकेटर. इंडिकेटर indicates the completion of the reaction by change in color at the end point. Okay, is known as indicator. ठीक है, स्ट्रेंथ अभी आपने क्या सुना होगा? आपने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो आपने क्या चीज डिटरमाइन किया था? स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं. जितने भी टाइट्रेशन करेंगे आप उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? आप नॉर्मेलिटी निकाल करके, नॉर्मेलिटी के बाद आप क्या चीज निकालेंगे? उसके स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेंगे. क्या चीज निकालते हैं आप? उसके स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं. स्ट्रेंथ को कैसे डिटरमाइन करते हैं? होता क्या है स्ट्रेंथ? मैम नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर. हाँ, ये नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट. जो नॉर्मेलिटी हम फाइंड आउट करते हैं, जो नॉर्मेलिटी निकालते हैं, उससे इक्विवेलेंट वेट को मल्टीप्लाई कर देती हैं, जिसका मुझे स्ट्रेंथ निकालना होता है. इज नोन एज स्ट्रेंथ. ठीक है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड in 1 liter of solution. किसमें? 1 liter of solution when expressed in gram, जो ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है, is termed as the strength of the solution. आपने देखा होगा स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर लीटर. किसमें? सोल्यूशन को किसमें डिसॉल्व करते हैं? 1 लीटर में डिसॉल्व करते हैं. ठीक है, और किसमें उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी ग्राम में. ग्राम पर लीटर. जब भी स्ट्रेंथ को आप निकालती है तो उसकी यूनिट क्या लिखते हैं आप? ग्राम पर लीटर. यानी कि सोल्यूशन को डिसॉल्व करते हैं किसमें? 1 लीटर में डिसॉल्व करते हैं सब्सटेंस को. द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन. 1 लीटर का सोल्यूशन बनाते हैं उसमें. ठीक है, इज नोन एज द स्ट्रेंथ.
ठीक है। अब स्ट्रेंथ को निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है, या तो स्ट्रेंथ को नॉर्मेलिटी में निकालेंगे, या मोलैरिटी में निकालेंगे, या मोलैलिटी में निकालेंगे, या फॉर्मेलिटी का भी नाम आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट कराएंगे हम आपको, वो आपको नॉर्मेलिटी में आपको फाइंड आउट कर, नॉर्मेलिटी आपको निकालना होगा। क्या चीज फाइंड आउट करेंगे आप, नॉर्मेलिटी को Normality. फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मेलिटी? Number of Normality. mole equivalents per 1 liter of solution. यानी कि ग्राम ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ग्राम ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, उसके इक्विवेलेंट वेट से, सोल्यूट के इक्विवेलेंट वेट से उसको डिवाइड कर देंगे, इज नोन एज नॉर्मेलिटी। इट मींस इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड per liter of the solution is known as normality. क्या हुआ डेफिनेशन इसकी? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। जब भी आप नॉर्मेलिटी को आप निकालेंगे तो उसकी यूनिट क्या डालते हैं आप? कैपिटल एन। जैसे ही आपने नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट किया, और नॉर्मेलिटी के आगे उसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी चीज आप फाइंड आउट करेंगे तो उसकी यूनिट जरूर लिखेंगे। नॉर्मेलिटी निकाला तो आपने कैपिटल एन डाला। ठीक है, और अभी आपने और क्या चीज डाला था? ग्राम पर लीटर में क्या चीज निकाला आपने? स्ट्रेंथ को निकाला, उसकी यूनिट क्या थी? ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या हो गई हमारी? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द नॉर्मेलिटी। ठीक है, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है मोलैरिटी। मोलैरिटी का भी ना आपने कहीं नाम सुना है? Yes, ma'am. पढ़ा होगा कहीं पे मोलैरिटी। क्या होती है Ma'am, मोलैरिटी? ratio of moles of solute to the total liter of solution. हाँ, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होता है इज नोन एज द मोलैरिटी। इट मींस ग्राम ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट इज नोन एज द मोलैरिटी, इज नोन एज द मोलैरिटी। क्या हो गया इसकी डेफिनेशन? कैपिटल एम, इसको किससे डिनोट करते हैं? Capital M. एम से। m इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट इज नोन एज मोलैरिटी, कैपिटल एम। ठीक है, इसी में आपने एक और मोलैरिटी के साथ आपने जरा सुना होगा, मोलैलिटी का भी नाम सुना होगा। मोलैरिटी एंड Moles मोलैलिटी। of solute to the kilogram of solvent. हाँ, वेरी गुड। ठीक है, पर 1000 ग्राम। ठीक है, किसमें? सॉल्यूट पर 1000, यानी कि 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, वहां पे आपने क्या किया था? मोलैरिटी और मोलैलिटी में यही डिफरेंस है। मोलैरिटी में क्या करते हैं? सॉल्यूट क्या लेते हैं? पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। लेकिन इसमें क्या करते हैं? मोलैलिटी में मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और मोलैलिटी में क्या होती है? इसमें क्या करते हैं? 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं किससे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट से। दोनों में डिफरेंस आपको क्या मिला? मोलैरिटी में हमने क्या किया था? पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन लिया था। क्या लिया था? सॉल्यूट को क्या लिया था? पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। और इसमें क्या किया? 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना लिया मैंने? सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज नोन एज मोलैलिटी। ठीक है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए कैसे आप उसको वो करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट को? इक्विवेलेंट वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई बता सकता है? इक्विवेलेंट वेट को मैम कैसे? की एटॉमिक मास जो होता है उसका, हाँ, उसको यदि मुझे डिवाइड कर देते हैं। यस, यदि मुझे Values. एसिड का निकालना है, एसिड और बेस दोनों का निकालेंगे।
ठीक है। एसिड को निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं कितना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उससे डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट को, तो क्या निकलेगा हमारा, एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा। और यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय द बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज नोन एज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एसिड। सेम प्रोसेस क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस का निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द बेस, क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द बेस, बेस का मॉलिक्यूलर वेट लेकर के उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ग्रुप्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। इसमें जो आयंस ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स सॉरी, उसमें हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ बेस से, उससे डिवाइड करते हैं, तो क्या निकलता है हमारा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एसिड। इट मींस द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस इज डिवाइडेड बाय द एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है। उसमें एसिड में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को जो रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं, और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करते हैं इन 1 मोल ऑफ द बेस से, उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारी क्या निकल जाती है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। ओके, ये हो गया हमारा एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट भी आपको टाइट्रेशन में निकालना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का नाम सुना होगा आपने, आपने देखा होगा ना, अभी मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपने क्या लिया था, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। हमने कहा था कि हमारा हम Yes, जो ma'am. एसिड ले रहे हैं, एसिड कौन सा एसिड लिया था हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, उसमें HCl लिया था, क्या लिया था, HCl लिया था, और हमने ये बोला था कि हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, बोला था ना आपको, Yes, ma'am. Yes. क्या बोला था कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसकी a solution of कंसंट्रेशन हमें known नॉन होती है। concentration, yes, जिसकी कंसंट्रेशन नोन होती है, इज नोन एज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ओके, Yes. is known as standard solution. There are 2 types of substances. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस, और सेकंड इज द सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। दो तरह का होता है सॉल्यूशन, क्या होता है, फर्स्ट इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, और सेकंड हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक है, प्राइमरी अभी हमने HCl लिया था, तो HCl मेरा क्या था, HCl हमने लिया था Secondary हाइड्रोक्लोरिक, standard. सेकेंडरी स्टैंडर्ड लिया था। ठीक है, और उसको मैंने किससे टाइट्रेट किया था, उसको Na2CO3. किससे टाइट्रेट किया था, सॉरी ये क्या आ गया बेटा, हेलो, कुछ और खुल गया इसमें, एक मिनट टाइम। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है और सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या मैम आप होता स्क्रीन है, शेयर कर रहे हो? कैन बी प्रिपेयर डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं, कह सकते हैं इसको डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं, इट बाय डिसॉल्विंग एन एक्यूरेट वेइंग अमाउंट ऑफ इट, एक्यूरेट उसमें वे कर लें उसके अमाउंट को, और उसको Excuse me, डिसॉल्व कर ma'am. लेते हैं। यस, हेलो, तो आप हमारा स्क्रीन क्या शेयर होता है, कर रहे इसको हो? डायरेक्टली, यस, हेलो, हाँ स्क्रीन शेयर करेंगे बेटा, अभी मैम दिख नहीं रही। नहीं, स्क्रीन मैंने अभी शेयर ही नहीं किया बेटा, अभी कहाँ शेयर किया, अभी करूंगी, अभी एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी आपको, तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी या ब्लैक बोर्ड पे भी बताऊंगी आपको। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड को डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इज नोन एज द प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एंड सेकेंडरी में क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्टली वे करके हम इसको क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड को डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इट मींस सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर नॉट प्रिपेयर डायरेक्टली, बाय वेइंग, वे करके इसको डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इज नोन एज द सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो अभी आपने
HCl यूज किया था वो आपके पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड था, और उसके साथ मैंने क्या किया था, आपको एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी दिया था। नाम क्या था उसका, क्या नाम था सोडियम उसका? कार्बोनेट। यस, सोडियम कार्बोनेट से मैंने क्या किया था, सेकेंडरी स्टैंडर्ड को क्या किया था, पहले स्टैंडर्डाइज किया था। आपने देखा ना था कि हमारे पास HCl सोल्यूशन था सेकेंडरी स्टैंड, पहले मैंने इसको स्टैंडर्डाइजेशन किया उसका प्राइमरी स्टैंडर्ड से, देन तब जाकर के हमने फाइनली उसको टाइट्रेट किया। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया था, उसमें 2 इंडिकेटर यूज किया था, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फिन। स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने क्या किया था, मिथाइल ऑरेंज का यूज किया था, और बाय द फाइनली हमने जो टाइट्रेट किया तो किससे किया था, फेनोल्फिन से किया था। इसलिए मैंने क्या किया था उसमें दो दो इंडिकेटर का यूज किया था। ओके, नेक्स्ट क्या आता है पॉइंट मेरे पास, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। कितने तरह के टाइट्रेशन होते हैं जनरली? दो दो दो, कौन कौन से? एसिड बेस टाइट्रेशन होती है। यस, सेकंड सेकंड कौन सी टाइट्रेशन है बेटा? एसिड बेस्ड, अभी जो दूसरी टाइट्रेशन आपने, हाँ जी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यस वेरी गुड, रेडॉक्स टाइट्रेशन। और थर्ड कौन सी प्रेसिपिट टाइट्रेशन होती है? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। और ठीक है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सोमैटिक टाइट्रेशन। ये सारे टाइट्रेशन अभी आप करेंगे। ठीक है, अभी इस सेमेस्टर में आप ये सारे टाइट्रेशन करेंगे। अभी आपने जो फर्स्ट टाइट्रेशन किया है वो आपका कौन सा टाइट्रेशन था, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। इट इज आल्सो नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी इसको कह सकते हैं। ओके, अब मैं आ रही हूँ अपने पॉइंट पे आ रही हूँ कि मुझे जो एक्सपेरिमेंट क्या करना है। ठीक है, ये कुछ सब मेरे क्या थे, बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपको जनरली किसमें पूछे जाते हैं, ये सारे वाइवा के क्वेश्चन है। पहले क्या करते थे, आपको फाइल बनवाते थे, फाइल में पहले क्या होता था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेसिक क्वेश्चन जो वाइवा के क्वेश्चन होते हैं सभी एक्सपेरिमेंट के लिए, वो आपको पहले हम आपको रेडी करवाते थे, सारे बेसिक क्वेश्चन लिखवाते थे, उसका आंसर बताते थे और आपसे एक वाइवा लेते थे। देन उसके बाद क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन बताया कि आपको बेसिक क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं नो है। अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्या चीज, क्या स्टार्ट करने जा रही हूँ, आपका एक्सपेरिमेंट जो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, कुछ और कोई क्वेश्चन छूट रहा है, एक दो देख ली, कुछ नहीं है? ठीक है, ठीक है, लास्ट में देखेंगे एक दो जो छूटेगा। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। आपका स्क्रीन में क्या है, क्या है आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ओके, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मेरा है ये मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपको शेयर तो किया ही था। ठीक है, लेकिन फाइनली आप मेरा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है उस पर मैं डिस्कस करूंगी आपसे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ठीक है, एक्सपेरिमेंट आपको ये पता है ना कितने मार्क्स का आपका एक्सपो है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। 100 मार्क्स के आपके एक्सपो है, लैब है, प्रैक्टिकल है। 40 मार्क्स इंटरनल के हैं एंड 60 आपके एक्सटर्नल के हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मेरा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है, अच्छा एक चीज और है, अभी आपका ये टाइम जैसे ही ओवर होगा, टाइम लिमिट है या नहीं है आज, टाइम लिमिट है या 40 मिनट का ही है? 40 मिनट का ही है मैम। 40 मिनट पे कट हो जाएगी, ठीक है। यस। तो देन क्या करेंगे आप, 3:10 पे आप दोबारा स्टार्ट करेंगे दूसरी मीटिंग। ओके, रिज्वाइन करनी है। हाँ रीज्वाइन कर लेना। हाँ, दोबारा जो मैंने 2 दिया है ना आपको, आपके ग्रुप में 2 डाला है, एक 3:10 से स्टार्ट कर लेंगे, एक अभी 3:06 होने जा रहा है। इट मीन्स अभी ये आपका कट वो चला जाएगा, ठीक है, एंड हो जाएगा। तो स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन यस शेयर हो मैम। रही है? ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या था मेरा, हमने क्या चीज क्या किया था, अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे। क्या डिस्कस कर रही हूँ, एम मेरा क्या चीज था, एम था टू डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ NaCl एंड NaOH इन गिवन सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 5 ग्राम। हमने सोल्यूशन कितना लिया था, NaCl और NaOH का कितना मिक्सिंग किया था, 5 ग्राम का किया था, किसमें, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, इस 5 ग्राम को किस में बनाया था मैंने, 1 लीटर सोल्यूशन में बनाया था विद द हेल्प ऑफ Na2CO3। ठीक है,
हमने अब मुझे क्या चीज डिटरमाइन करना है इसमें, परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइन करनी है। जो मिक्सचर मेरे पास था, मिक्सचर में क्या है हमारे पास, NaCl है और NaOH है, दोनों की परसेंटेज निकालनी है, यानी कि मुझे NaCl और NaOH की परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है, किसका, NaCl और NaOH का। ये मेरा टाइट्रेशन है, एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। ओके, नेक्स्ट कैसे करते हैं इसको, एपेटिस कौन कौन सा हमने यूज किया है अभी टाइट्रेशन को करने के लिए कौन कौन से एपेटिस को यूज करते हैं, आप लोगों ने टाइट्रेशन किया है लास्ट उसमें? हेलो यस मैम। बेटा, टाइट्रेशन किया है आप लोगों ने? यस आपने Yes, देखा ma'am. होगा, आपने देखा होगा ब्यूरेट, यस मैम। पिपेट, बीकर्स, टाइट्रेशन स्टैंड, कॉनिकल फ्लास्क, ग्लास फनल, ये सब तो आपने देखा ही होगा। तो यस टाइट्रेशन, इन सब Yes, ma'am. एपेटिस की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी, इन सब एपेटिस की रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या, ब्यूरेट, पिपेट, बीकर्स, टाइट्रेशन स्टैंड, कॉनिकल फ्लास्क एंड ग्लास फनल, ठीक है। क्या मैसेज क्या आ रहा है, एक मिनट रुको बेटा, पार्टिसिपेंट देख लो जरा एक बार, चलो ठीक है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये मैंने एपेटिस यूज किया, केमिकल की कौन कौन सी Yes, रिक्वायरमेंट ma'am. है एपेटिस में, मुझे Excuse me, केमिकल, ma'am. यस बेटा, एमपी। मैम MP वाले सर फिर से लिंक भेज रहे हैं ज्वाइन करने के लिए क्लास। यस बेटा, क्या बोल रहे हो, हेलो? मैम वो कह रही है कि एमपी वाले सर लिंक सेंड कर रहे हैं कि क्लास ज्वाइन कर लें। आप उनको बता दो, अभी मैं उनसे बात कर लूंगी बाद में, मैम अभी मैंने आप बता दिया सर को, आप उनको मैसेज कर दो, हाँ उनका मैसेज आ रहा है, बता ठीक है, दिया मैम। ठीक है, वो मुझे भी मैसेज कर रहे हैं, आप बोलो कि उनका अभी AC का क्लास है मेरा, बता देन दिया फिर भी कर रहे हैं। ओके कोई वो बात लिंक क्लासरूम की है, उसकी नहीं है, मीटिंग की नहीं है, वो गूगल क्लासरूम की है। क्लासरूम का। हाँ गूगल क्लासरूम की है, तो गूगल बता क्लासरूम दिया। बता दिया ना, ठीक है कोई बात नहीं, वो मुझे भी मैसेज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगी उनसे, ठीक है। तो केमिकल्स में आपने कौन कौन से केमिकल की नीड होती है इस एक्सपेरिमेंट में, पर्टिकुलर दिस एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से आप केमिकल्स यूज करेंगे, HCl HCl यूज करेंगे और Na2CO3 यूज करेंगे। Na2CO3 आपका क्या है, HCl मेरा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है और Na2CO3 क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। इसकी नॉर्मलिटी पहले ही मैंने आपको मेंशन कर दी है कि हमारे Na2CO3 की नॉर्मलिटी कितनी है, N/20। N/20 मीन्स 1/20, 1/20 मीन्स 0.05, कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करोगे 1/20 को तो जीरो कितना आएगा, 0.05, ओके। इतना मैंने क्या लिया है,
हेलो, यस, वॉइस मिल रही है बेटा? आवाज मिल रही है? हेलो बेटा, आवाज मिल रही है? मुझे बताओ। हेलो, यस मैम। तो बोलोगे तभी तो समझ में आएगा। आप यस मैम आ रही है। एक्चुअली कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो 10 मिनट लेट हो गया। ठीक है, ठीक है। मैंने वो क्या किया था, शेयर किया था स्क्रीन। ठीक है, एप्रोटिस हमने ये यूज किया था। रिक्वायरमेंट मेरी थी HCl, सोडियम कार्बोनेट, N/20, फेनोल्फीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ओके, ये मैंने यूज किया था अपना केमिकल्स जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे नीड थी। ठीक है, केमिकल रिक्वायरमेंट हो गया, और उसके साथ इंडिकेटर कौन कौन सा हमने यूज किया था, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फीन। ठीक है, थ्योरी मेरे पास क्या था, मुझे क्या करना था। थ्योरी में मेरा है फॉर द टाइट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH एंड NaCl, जो मिक्सचर था, एंड अदर सोल्यूशन नीडेड इज HCl। मैंने मिक्सचर के साथ क्या चीज लिया, दूसरा सोल्यूशन कौन सा ले लिया था, HCl का ले लिया था। NaOH react with HCl whereas NaCl will remain as such। NaCl क्या होता है, जैसे ही मैंने NaOH को HCl से क्या किया, रिएक्ट किया, तो ये NaCl बनता है और वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। देन सोडियम कार्बोनेट से जब HCl को दूसरे टाइट्रेशन में मैंने सोडियम कार्बोनेट से HCl को रिएक्ट करवाया था, ये सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, और अगेन क्या होता है, ये NaCl निकल जाता है। ये सोडियम बाइक NaCO3 का नाम क्या है बेटा? डू यू नो NaCO3 का नेम? सोडियम हाइड्रोजन। सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट को अगेन रिएक्ट करवाते हैं, तो फिर हमारा NaCl क्या करता है, यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, ये हमारे रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जो हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए, ये रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एसिड मेरे पास क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और बेस में हमारे पास क्या चीज हमने लिया है, बेस में क्या चीज है, मिक्सचर में तो मेरे पास NaCl और NaOH है, लेकिन NaCl क्या कर रहा है, यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है। NaCl क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है मिक्सचर से। तो मुझे क्या करना है, NaCl के साथ रिएक्शन नहीं होता है, यानी कि एसिड को क्या करते हैं, जो टाइट्रेशन करते हैं बेस से करते हैं। कौन से बेस से करते हैं, NaOH से करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिससे एसिड के साथ इसको टाइट्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ किसकी निकालेंगे, NaOH की पहले निकालेंगे। NaOH की स्ट्रेंथ निकल जाएगी, देन क्या करेंगे, उसको स्ट्रेंथ को निकालने के बाद क्या करते हैं, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन को निकाल लेते हैं। जो टोटल मिक्सचर हमारे पास NaCl और NaOH था, उसमें NaOH से क्या करते हैं, NaOH की नॉर्मेलिटी निकालते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को निकालते हैं, और टोटल मिक्सचर में से क्या करते हैं, जो NaOH का स्ट्रेंथ मिलता है उससे NaCl को क्या करते हैं, टोटल में से NaOH को निकाल देते हैं, तो मेरे पास क्या मिल जाता है, यहाँ पे NaCl की परसेंटेज मिल जाती है, जो परसेंटेज कंपोजिशन मुझे निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, ये थ्योरी था मेरे पास। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन विल बी treated with HCl solution. By this way we can determine the normality and strength of the NaOH। क्या करते हैं, नॉर्मलिटी किसकी निकालते हैं, स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ किसकी निकाल लेते हैं, NaOH की निकाल देते हैं। बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ NaOH फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द NaCl। जो टोटल स्ट्रेंथ होती है हमारी NaOH और NaCl की जो होती है, उसमें से NaOH की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन फाइनल हमारे पास क्या आता है, इस NaCl की स्ट्रेंथ मिल जाती है। क्या मिल जाती है, इस NaCl की स्ट्रेंथ मिल जाती है। ओके, एडमिट हो गई, बाकी वेटिंग में थे 5। ठीक है, ओके, ये हो गया। ये मेरी क्या थी, उसके बाद क्या कर, बाय सब्ट्रैक्शन ये हो गया। वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ NaCl एंड इट्स परसेंटेज, यानी कि NaCl और NaOH की परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं लास्ट में। रिएक्शन ये इन्वॉल्व होते हैं। प्रोसीजर क्या होता है मेरे पास, कैसे इसको, क्या प्रोसीजर है टाइट्रेशन करने का प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया है, HCl सोल्यूशन लिया है। क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरा सेकेंडरी स्टैंडर्ड होने की वजह से हम इसको पहले स्टैंडर्डाइज करते हैं। किससे स्टैंडर्डाइज करते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड जो Na2CO3 और सोडियम कार्बोनेट है, इसकी नॉर्मलिटी ऑलरेडी मेंशन है मेरे पास, N/20 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, अपना स्टैंड में क्या करते हैं, ब्यूरेट स्टैंड होती है, उसमें ब्यूरेट को क्लिक करते हैं, ब्यूरेट को लगा लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, उस ब्यूरेट को अगेन क्या करते हैं, HCl से फिल कर देते हैं। कितना HCl हमारा होना चाहिए? 50 ml ऑफ HCl इज फिल्ड इन द ब्यूरेट। ब्यूरेट में कितना ले लेते हैं? 50 ml HCl को ले लेते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, देन 10 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट is pipette out in the conical flask. Conical flask में 10 ml pipette out क्या चीज कर लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्या कर लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट को 10 ml pipette out कर देते हैं इन conical flask. अगेन थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या चीज ऐड करते हैं? 2 or 3 drops of methyl orange indicator is poured in the conical flask. आपके पास इंडिकेटर क्या है? मिथाइल ऑरेंज। उसमें से 2 या 3 ड्रॉप क्या करते हैं? मिथाइल ऑरेंज को कॉनिकल फ्लास्क में डाल लेते हैं। देन क्या करते हैं? टाइट्रेट करते हैं। क्या करते हैं? टाइट्रेट करते हैं। किससे? जो HCl हमारे पास ब्यूरेट में ऑलरेडी फील्ड है। ठीक है, HCl इज poured in the conical flask till the color of solution in conical flask changes from yellow to pink. किस में चेंज हो जाए? जैसे ही आप इंडिकेटर डालते हैं तो कलर आपका किस में चेंज होता है? येलो कलर में वो चेंज हो जाता है। अगेन क्या करते हैं? जैसे ही आपका HCl होता है ब्यूरेट में आपने रन किया, ब्यूरेट से आपने क्या चीज रन किया? HCl रन किया। किस में? कॉनिकल फ्लास्क में। जैसे ही आप कॉनिकल फ्लास्क में रन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपका क्या होता है? कलर चेंज होने लगता है। क्या होता है? कलर चेंज होने लगता है। ठीक है, कलर किस में चेंज हो जाता है? येलो टू पिंक। किसमें? लाइट पिंक। लाइट पिंक में कलर कन्वर्ट हो जाता है। तो उस रीडिंग को आप क्या करेंगे? राइट डाउन करेंगे, लिख लेंगे। वही आपकी रीडिंग होती है। किसकी? वॉल्यूम आपकी फाइंड आउट होती है। किसकी? HCl की आप वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं, वो आपकी रीडिंग आप नोट कर लेंगे। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर ऑब्टेनिंग कंकॉर्डेंट डेटिंग। तब तक आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जब तक आपकी दो रीडिंग आपकी सेम ना मिले आपको। ठीक है, यानी कि 3 या 4 एक्सपेरिमेंट करेंगे, 3 या 4 बार आप उसकी एंड पॉइंट को निकालेंगे, जब तक कि आपका 2 पॉइंट ऐसा होगा जो सेम होगा। तो वही हमारी क्या होती है? कंकॉर्डेंट रीडिंग। जहाँ पे रीडिंग 2 पॉइंट सेम होती है तब तक आप रीडिंग नोट करेंगे, रिपीट करते रहेंगे एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, इज नोन एज द कंकॉर्डेंट रीडिंग। जहाँ आपको 2 पॉइंट सेम मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे। वहां पे आपकी क्या होगी? टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, वहां पे आपकी टाइट्रेशन क्या होगी? कंप्लीट हो जाएगी। देन क्या करेंगे आप? अब भी आपने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में आपने क्या अपने HCl को आपने स्टैंडर्डाइज किया। क्या किया आपने? HCl को आपने स्टैंडर्डाइज किया। ये आपने फर्स्ट स्टेप में किया। अब सेकेंड स्टेप में आप क्या करने जा रहे हैं? फाइनली आप टाइट्रेशन करने जा रहे हैं। टाइट्रेशन अभी आपने स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या किया था? HCl वर्सेस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिया था आपने। लेकिन टाइट्रेशन में अब आप क्या करेंगे? टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर किसका टाइट्रेशन करेंगे? जो ऑलरेडी आपको मिक्सचर दिया गया है, NaOH और NaCl का दिया गया है, उसको किससे टाइट्रेट करेंगे? HCl से टाइट्रेट करेंगे, क्योंकि आपने HCl को क्या कर लिया? आप स्टैंडर्डाइज कर लिया है। तो इस मिक्सचर को आप अगेन क्या करेंगे? मिक्सचर को HCl से टाइट्रेट करेंगे। ये आपका फाइनल आपका यही टाइट्रेशन है। ये तो स्टैंडर्डाइजेशन एक स्टेप इसलिए बढ़ाया कि आपने जब HCl लिया है तो आपको उसको स्टैंडर्डाइज करना है, नहीं तो आपको फाइनली ये टाइट्रेशन ये करना होता है। टाइट्रेशन यहाँ पे एक स्टेप ये आपका बढ़ जाता है। टाइट्रेशन में फिर अगेन क्या करेंगे आप? अगेन आप क्या करेंगे? ब्यूरेट को फिर फिल कर लेंगे। किससे? HCl सोल्यूशन से फिल करेंगे। HCl सोल्यूशन जो आपने ऑलरेडी पहले से ले रखा है, उससे ब्यूरेट को, यानी कि 50 ml ऑफ HCl इज फिल्ड इन द ब्यूरेट। 50 ml आप क्या करेंगे? 0 के पॉइंट तक, अपर मेनिस्कस 0 पे होता है, वहां तक आप उसको फिल कर लेंगे। देन क्या करेंगे? 10 ml ऑफ मिक्सचर क्या ले लेंगे? 10 ml आप मिक्सचर लेंगे, इस पिपेट आउट करेंगे इन द कॉनिकल फ्लास्क या टाइट्रेशन फ्लास्क।
टाइटरसन फ्लास्क में आप 10 ml मिक्सचर को ले लेंगे। अगेन क्या करेंगे, ऐड 2 or 3 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर ऑफ फेनोल्फथलीन। कौन सा इंडिकेटर ऐड करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर आप उसमें ऐड करेंगे टू द सोल्यूशन ऑफ कॉनिकल इन द कॉनिकल फ्लास्क। जो कॉनिकल फ्लास्क में आपने सोल्यूशन लिया है उसमें 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर फेनोल्फथलीन डालेंगे। देन क्या करेंगे, आप टाइट्रेट करेंगे। किससे टाइट्रेट करेंगे, विद HCl सोल्यूशन जो आपने ब्यूरेट में ऑलरेडी ले रखा है। उससे आप क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को टाइट्रेट करेंगे। HCl is poured now in the conical flask till the color of the solution in conical flask changes from pink to colorless। अब आपका जैसे ही आप टाइट्रेट करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपका जो पिंक कलर का सोल्यूशन था वो कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आप एक तरफ से आप रन करेंगे, दूसरी तरफ से आप कॉनिकल फ्लास्क को शेक करते रहेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें क्या करेंगे, आप रन करेंगे। HCl को ड्रॉप बाय ड्रॉप रन करेंगे और दूसरे हाथ से आप क्या करेंगे, अपने कॉनिकल फ्लास्क को शेक करते रहेंगे। कलर आपका कलरलेस हो जाएगा। यहाँ पे आप रीडिंग नोट कर लेंगे। 2 रीडिंग सेम होनी चाहिए जब तक आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब तक कि आपकी रीडिंग 2 सेम नहीं हो जाती है, यानी कि आपको कंकॉर्डेंट रीडिंग नहीं मिल जाती है, तब तक आप टाइट्रेशन क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। यानी कि 3 रीडिंग भी ले सकते हैं, 4 रीडिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, द टाइट्रेशन इज रिपीटेड, तब तक आप रिपीट करेंगे फॉर ऑब्टेनिंग कंकॉर्डेंट रीडिंग, जब तक आपकी 2 रीडिंग सेम नहीं हो जाती है। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द, ये क्या है आपका प्रोसीजर है जो आपने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन अभी किया था। नेक्स्ट स्टेप पे मेरा क्या आता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमेशा जो फाइल के लेफ्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, ये इतना आप राइट पेज पे लिखेंगे, देन लेफ्ट पेज पे आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं और उस पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन आप लेफ्ट पेज पे करेंगे। टाइट्रेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, स्टेप नंबर 1, यानी कि फर्स्ट जो हमने टाइट्रेशन किया था उसमें क्या किया, सोल्यूशन इन ब्यूरेट, कौन सा ब्यूरेट में सोल्यूशन लिया था, HCl सोल्यूशन लिया था। सोल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिया था, N/20 का सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन लिया था और इंडिकेटर कौन सा यूज किया था, मिथाइल ऑरेंज को यूज किया था। एंड पॉइंट मेरा क्या आया था, Yellow to पिंक, पिंक कलर का हो गया था, लाइट पिंक कलर का सोल्यूशन कन्वर्ट हो गया था। और ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाते हैं, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है जो अपने फाइल पे आप बनाते हैं। ठीक है, अभी तो फाइल आपकी नहीं बन रही है, जब फाइल बनेगी या जब आपको फाइल बनवाएंगे तो आपको ऐसी ऑब्जर्वेशन टेबल लेफ्ट पेज पे बनानी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल में ये फर्स्ट टेबल आपकी है जो आपने क्या किया था, स्टैंडर्डाइज किया था। सीरियल नंबर जो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नंबर, फर्स्ट जो रीडिंग ली आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग, ये हमारी ब्यूरेट की रीडिंग होती है। ब्यूरेट में 2 रीडिंग होती है, एक तो आप इनिशियली जब आप स्टार्ट नहीं करते हैं तो रीडिंग ले लेंगे, इनिशियली हमारी रीडिंग कितने पे आती है, 0 पे होगी। देन फाइनल रीडिंग जहाँ पे आपका कलर चेंज हो जाता है, ये आपकी फाइनल रीडिंग है किसकी, ब्यूरेट की, जहाँ पे कलर चेंज होता है इंडिकेटर डालने के बाद। आप क्या करते हैं, जब रन करते हैं HCl को तो आपको ये रीडिंग मिलती है और यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, लाइट पिंक कलर का आ जाता है। यहाँ से हमारा ये क्या निकला, फाइनली हम इसको क्या चीज फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं किसकी, HCl की। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, 16 फाइनल से इनिशियल रीडिंग को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, 16.5 माइनस 0, तो यहाँ पे फाइनल रीडिंग कितनी आ जाती है, 16.5 हो गई। अगेन अब सेकंड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को। सेकंड रीडिंग जब लेते हैं तो इनिशियल रीडिंग हमारी कितनी आ जाती है, यहाँ 0 से स्टार्ट किया था तो इतने पे आई थी 16.5 पे, अब ये इनिशियल रीडिंग कितनी हो जाती है, 16.5 हो गई। देन फाइनल रीडिंग जहाँ पे कलर चेंज होता है वो कितने पे कलर चेंज हो रहा है, 32.9 पे कलर चेंज हो रहा है। इट मीन्स 32.9 माइनस 16.5, फाइनल माइनस इनिशियल रीडिंग हमारी क्या होती है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ HCl होती है। 32.9 माइनस 16.5 कितना हो गया, 16.4 पे सेकंड रीडिंग आ गई। सेकंड रीडिंग कितने पे आई, 16.4, और फर्स्ट रीडिंग कितने पे आ रही थी, 16.5 पे आ रही थी। नेक्स्ट क्या करते हैं, अभी ये दोनों रीडिंग क्या है, सेम नहीं है, कंकॉर्डेंट रीडिंग नहीं मिली है, तो मुझे अगेन रिपीट करना है एक्सपेरिमेंट को। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट फिर करते हैं, इसको रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट को। देन क्या करते हैं, अब इनिशियल रीडिंग मेरी कितनी यहाँ पे आ जाएगी, ये फाइनल रीडिंग ही हमारी यहाँ पे थर्ड जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसकी इनिशियल रीडिंग हो जाएगी। और जो फाइनल जहाँ पे कलर चेंज होता है वो सपोज करिए कलर मेरा 49.3 पे आ गया था। ठीक है, ये मेरी फाइनल रीडिंग हो गई। फाइनल रीडिंग 49.3 माइनस 32.9 इनिशियल रीडिंग,
ये हमारी फाइनल रीडिंग कितने पे आ गई? 16.4 पे आ गई। इट मीन्स ये हमारा कितना, 2 रीडिंग सेम हो गई। सेकंड एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग मेरी क्या हो गई? सेम मिल गई मुझे। तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ये मेरी कंकॉर्डेंट रीडिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे मुझे कंकॉर्डेंट रीडिंग मिल गई, तो यहाँ पे Yes. क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन टेबल किसका है? जो हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया था। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? टाइट्रेशन करते हैं। अब फाइनली हम टाइट्रेशन करने जा रहे हैं, जो सेकंड स्टेप का था। टाइट्रेशन करने के लिए क्या करते हैं? अब फिर अगेन क्या करते हैं? सोल्यूशन इन ब्यूरेट, ब्यूरेट को अगेन क्या करते हैं? HCl सोल्यूशन से फिल कर लेते हैं, 0 तक ले जाते हैं, जो अपर मिनिस्कस होती है 0 तक ले जाते हैं। सोल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क, अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे, वहां पे मैंने Na2CO3 लिया था, यहाँ पे मुझे क्या चीज फाइंड आउट करना है? मिक्सचर का निकालना है। किसका निकालना है? मिक्सचर का निकालना है। मिक्सचर मेरे पास क्या था? NOH और NaCl का मिक्सचर था। ये कॉनिकल फ्लास्क में कितना ले लेते हैं? 10 ml ऑफ मिक्सचर, पिपेट आउट इन कॉनिकल फ्लास्क। अभी मैंने बताया था ना, 10 ml मिक्सचर को क्या करते हैं? पिपेट आउट करते हैं इन कॉनिकल फ्लास्क या टाइट्रेशन फ्लास्क उसको कह सकते हैं। इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हैं? यहाँ पे फेनोल्फिन यूज कर रहे हैं। एंड पॉइंट मेरे पास क्या आती है? जहाँ पे कलर जो चेंज होता है, जैसे ही फिनोल्फिन इंडिकेटर डालते हैं तो कलर पिंक होता है। देन टाइट्रेट करते हैं जब, तो एक एंड पॉइंट जहाँ पे आता है वो कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाते हैं वो? कलरलेस हो जाता है। मेरी वॉइस मिल रही है बेटे? हेलो, यस, Yes, ma'am. वॉइस मिल रही है? ठीक है, Yes, ma'am. ऐसे सेकंड रीडिंग निकालते हैं। सेकंड रीडिंग के लिए जैसे आपने फर्स्ट वाली का आपने वो टेबल बनाया था, सेम वैसे ही वो बनाते हैं। इसमें भी सपोज करिए आपने रीडिंग, इनिशियल रीडिंग हमारी कितने पे है? 0 से स्टार्ट होती है। फाइनल पे कलर जो कलरलेस चेंज हो जाता है वो 10.4 पे हो गया है। फाइनल मेरा कितना हो गया? 10.4 हो गया। सेकंड रीडिंग में क्या करते हैं? ये 10.4 हमारी ये इनिशियल रीडिंग हो जाती है, और फाइनल रीडिंग जहाँ पे कलर चेंज होता है, ये सपोज करिए 20.9 पे आया। इट मीन्स जब इसको सब्ट्रैक्ट किया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितने पे आया? 10.5 पे आया। अगेन क्या होता है? ये 20.9 ये हमारी इनिशियल हो जाती है थर्ड रीडिंग, और फाइनल रीडिंग 31.4 पे आ रही है। तो यहाँ पे ये सेकंड और थर्ड रीडिंग भी हमारी सेम हो जाती है, यानी कि मुझे कंकॉर्डेंट रीडिंग मिल गई। रीडिंग मुझे क्या हुई? कंकॉर्डेंट रीडिंग मिल गई। तो यहाँ पे क्या करते हैं? टाइट्रेशन को स्टॉप कर देते हैं, यहाँ इसके बाद रीडिंग नहीं लेते हैं। ठीक है, और एक चीज और आपको करना है, जब भी आप इंडिकेटर डालेंगे, यदि आपने फर्स्ट रीडिंग में 2 ड्रॉप डाला है तो सेकंड और थर्ड जो भी आप करेंगे 2 ड्रॉप ही इंडिकेटर डालना। इंडिकेटर को वेरी मत करना कि 2 से 3 ड्रॉप हो जाए, तो रीडिंग कंकॉर्डेंट जल्दी नहीं आएगी, वो एक्यूरेसी नहीं होगी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए रीडिंग में। तो आप क्या करोगे? यदि 2 ड्रॉप डालते हो इंडिकेटर तो 2 ड्रॉप ही डालोगे बाकी रीडिंग में भी, और यदि 3 ड्रॉप आप इनिशियली आपने डाल दिया तो ट्राई करना कि आप बाकी रीडिंग में भी आप 3 ड्रॉप ही इंडिकेटर को यूज करें। ओके, नेक्स्ट अब कैलकुलेशन का पार्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट टाइट्रेशन में हमने क्या किया था? HCl वर्सेज Na2CO3। हमने क्या किया था? HCl को Na2CO3 से टाइट्रेट किया था। तो इक्वेशन हम कौन सा यूज करते हैं इसमें? हम मुझे पहले क्या निकालनी है? नॉर्मेलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? नॉर्मेलिटी निकालनी है। कैसे यूज करते हैं? N1V1 = N2V2। ये इक्वेशन सुना है आपने? इक्विवेलेंस इक्वेशन ये सुना है कि नहीं? हेलो, हाँ, Yes, N1V1 ma'am. N2V2 ये हम इक्वेशन यूज करते हैं। N1V1 मेरे पास क्या है? नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एसिड, यानी कि N1V1 हमारे पास ये HCl ले लिया हमने। क्या लिया? ब्यूरेट में ये HCl हमारे पास है। ठीक है, HCl हमने लिया, ये नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड और ये वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस। नॉर्मेलिटी ऑफ बेस क्या लिया था हमने? सोडियम कार्बोनेट लिया था। Na2 हमारे N2 और V2 क्या है? नॉर्मेलिटी ऑफ Na2CO3 और वॉल्यूम ऑफ द Na2CO3। ये दोनों की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम हो गई, दोनों इक्वल होते हैं। N1 = N2V2। इस इक्वेशन से क्या करेंगे? इस HCl की नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि N1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? N1 को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला हो गया N2V2/N1। ये हो गया N2V2//V1। N2 हमारे पास कितना है? 0.05 क्या है? जो हमने नॉर्मेलिटी N/20 की कितनी ली थी? N/20 ली थी ना। N/20 को जब डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.05 आएगा।
N/20 नॉर्मेलिटी का हमने Na2CO3 लिया था। ऑलरेडी आपके एम में हमने मेंशन करवाया है कि इस नॉर्मेलिटी का हमने आपको सोल्यूशन दिया है। तो N/1/20 कितना हो गया 0.05, वे N2 हो गया। और V2 मेरे पास कितना है, हमने 10 ml लिया था। कितना लिया था 10 ml लिया था Na2CO3। और V1 जो हमने रीडिंग जो नोट की है, ठीक है, एक सपोज करो ये सेकंड रीडिंग है, पहले वाली रीडिंग में इसमें कंकॉर्डेंट रीडिंग कितने पे आई थी 16.5 पे आई थी। तो ये हमारी वॉल्यूम ऑफ HCl हो गई, उसकी हो गई जो हमने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, HCl की नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं, जो भी XYZ जो भी आए रीडिंग। ये मैंने एक सैंपल आपको लेकर के बताया है, ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं है, जनरल एक मैंने आपको बताया कि ये आपकी नॉर्मलिटी यहाँ पे निकल जाएगी। इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं नॉर्मलिटी। सपोज करिए मेरी कितनी आ गई, HCl की नॉर्मलिटी आ गई 0.03 आ गई N। नॉर्मलिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। ओके, ये टाइटेशन मैंने किया तो HCl की मैंने नॉर्मलिटी यहाँ पे निकाल ली फर्स्ट टाइटेशन से। सेकंड में जब हमने टाइटेशन किया तो कैसे किया, HCl वर्सेस क्या था, मिक्सचर लिया था। ठीक है, मिक्सचर लिया था, मिक्सचर में मेरे पास क्या होगा, NOH होगा। क्या होगा, NOH होगा, क्योंकि NaCl में रिएक्शन नहीं होता है। NOH हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे सेम इक्वेशन वही यूज करेंगे, N1 डैश इंटू V1 डैश इज इक्वल टू N2 डैश इंटू V2 डैश। यहाँ पे N1 V1 हमारे पास क्या है, ब्यूरेट में HCl है, और N2 V2 हमारे पास क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, NOH की नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करेंगे, सेम ऐसे ही N2 इज इक्वल टू N1 डैश इंटू V1 डैश डिवाइडेड बाई V2 डैश। N1 डैश हमने फाइंड आउट कर लिया था 0.03, यहाँ पे आ गया। V1 जो हमने फाइंड आउट किया 10.5 एंड डिवाइडेड बाय 10 ml हमने मिक्सचर लिया था, 10 ml मिक्सचर से मैंने डिवाइड कर दिया। तो N2 हमारे पास निकल गई, यानी कि NaOH की नॉर्मेलिटी कितनी निकल गई, 0.031 आ गई। XYZ कुछ भी होगा, ये मैंने एक ऐसी रीडिंग ले ली है। ठीक है, XYZ कुछ भी हो सकता है, जो आपकी रीडिंग आएगी वो रीडिंग आप नोट करोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या निकाला, NOH की नॉर्मलिटी को फाइंड आउट किया, यहाँ पे HCl की नॉर्मलिटी को फाइंड आउट किया था। अब आगे क्या करना है मुझे, आगे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आगे क्या करेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने टोटल स्ट्रेंथ कितनी ली है मिक्सचर की, आपके ए में दिया है ना 5 ग्राम लिया था 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, 5 ग्राम पर लीटर। टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी मिक्सचर की, 5 ग्राम पर लीटर। NOH की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे किसकी, NOH की। NOH की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी ऑफ NOH इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ NOH। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्ट्रेंथ निकल जाएगी NOH की। NOH की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए अभी हमने नॉर्मलिटी कितना निकाला था NOH का, ये मेरे पास है 0.031 है, 0.031 है, मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना होता है NOH का। यस, हेलो हेलो हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है यानी, रिस्पॉन्स तो करो। मैम आ रही आ रही है ना, ये 40 कैसे मैंने कैलकुलेट किया है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 39.99 कैसे, इक्विवेलेंट वेट NOH का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, सोडियम कितना हो गया 22 पॉइंट 23 समथिंग हो गया, 23 अप्रॉक्स 23 हो गया। ठीक है, सोडियम और ऑक्सीजन कितना हो गया 16 16 अप्रॉक्स 16 हो गया, 16 हो गया, प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया 1। 1 यस, हाइड्रोजन हो गया ना 1, हाँ for तो कितना NaOH कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 22 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया 39 39 पॉइंट समथिंग। जो एक्यूरेट रीडिंग लोगे ना, कुछ मैम उसमें 39.9 है। नहीं है, तो अप्रॉक्स 40 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, अप्रॉक्स 40 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट हमने क्या ले लिया NOH का, अप्रॉक्स 40 ले लिया। ठीक है, इससे नॉर्मलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्ट्रेंथ निकलती है किसकी, NOH की स्ट्रेंथ निकल जाती है। स्ट्रेंथ को किसमें कैलकुलेट करते हैं, ग्राम पर लीटर में, कि इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर होती है। अब मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, NOH की स्ट्रेंथ मिल गई। अब क्या करेंगे, NaCl की स्ट्रेंथ को निकालेंगे। NaCl की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल स्ट्रेंथ मेरे पास कितनी थी, ये 5 ग्राम थी। कितनी स्ट्रेंथ थी, 5 ग्राम थी। इसमें NOH की स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, जो हमने निकाला है उससे उसको माइनस कर देंगे तो NaCl की स्ट्रेंथ निकल जाएगी। क्या निकलेगी, NaCl की स्ट्रेंथ निकल जाएगी। ये सपोज करिए कितना आ गया, 3.76 ग्राम पर लीटर आ गया। ओके,
अब मेरे पास मुझे NaOH की स्ट्रेंथ मिल गई और NaCl की स्ट्रेंथ निकल गई। मुझे डिटरमाइन क्या करना था, एम मेरा क्या था, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना था, किसका, NaCl और NaOH का निकालना था। परसेंटेज कंपोजिशन को निकालने के लिए क्या करते हैं, NaOH का सपोज करिए यहाँ पे हमने निकाला, परसेंटेज ऑफ NaOH निकाला, तो कितना है वेट, ठीक है, W डिवाइडेड बाई एक्स। हमने NaOH की कितनी निकाली थी, स्ट्रेंथ निकाली है 1.24 निकाली है, और टोटल मेरे पास कितना है 5 ग्राम से इसको डिवाइड कर दिया इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, तो ये मेरा कितना NaOH निकल गया 24.8 अप्रॉक्स निकल गया। ऐसे ही NaCl को निकाल लेंगे। NaCl को मैंने कितनी स्ट्रेंथ थी इसकी 3.76 से डिवाइडेड बाई 5, जो टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास थी 5 ग्राम डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितनी निकल गई 75.2% हो गई। कितनी हो गई 75.2% हो गई, ये परसेंटेज निकल गई। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना था, परसेंटेज ही फाइंड आउट करना था, किसका, NaCl और NaOH का परसेंटेज निकालना था। इस तरह से मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे पास इंडिकेटर जो यूज करते हैं, अभी हमने 2 इंडिकेटर यूज किया है ना, वो दोनों इंडिकेटर का डायग्राम आप लेफ्ट पेज पे, फाइल के लेफ्ट पेज पे आप दोनों इंडिकेटर का डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि वाइवा के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि आपने जो इंडिकेटर यूज किया उसका डायग्राम बना करके दिखाओ, और एसिडिक और बेसिक मीडियम में कलर क्या होता है और उसका पीएच रेंज कितना होता है। ठीक है, तो ज़्यादा इंडिकेटर आपको नहीं यूज करना है, पूरे एक्सपेरिमेंट में बहुत करेंगे आप 3-4 उसको इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तो सभी इंडिकेटर के डायग्राम एसिडिक और बेसिक मीडियम में विद कलर और विद पीएच रेंज के साथ ये बना करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब ये है देखिए मिथाइल ऑरेंज का ये डायग्राम है। एसिडिक मीडियम में कलर इसका रेड होता है और बेसिक मीडियम में कलर किसका है, इसकी येलो कलर का होता है। ये डायग्राम बना करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हर जगह आप मैक्सिमम मिथाइल और फिनोफ्थलीन को यूज करेंगे। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ये है, एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है एंड इन बेसिक मीडियम में कलर पिंक होता है। इसका पीएच रेंज भी देखेंगे, पीएच रेंज एसिडिक मीडियम में कितना है और बेसिक मीडियम में कितना है। ओके, नेक्स्ट आता है मेरे पास रिजल्ट। रिजल्ट में आपको क्या लिखना है, NaOH इन द गिवन सॉल्यूशन कितना आया, परसेंटेज कितनी आई थी 25.2 आई थी, एंड NaOH की परसेंटेज आई थी 74.8 आई थी। ठीक है, ये एक मतलब अप्रोक्स रीडिंग है। ठीक है, आप XYZ रीडिंग कुछ भी आ सकता है, केवल मैंने एक सैंपल लेकर के आपको बता दिया है कि ये जो है ऐसे करना है आपको। प्रिकॉशंस इसमें क्या क्या लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, कम से कम 2 या 3 प्रिकॉशंस लिखने जरूरी होते हैं, कंपल्सरी होते हैं। ठीक है, प्रिकॉशन में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वॉश करेंगे अपने एपरेटस को बिफोर यूज करने से पहले अपने एपरेटस को पहले वॉश कर लेंगे अच्छे से, ब्यूरेट और पिपेट और कॉनिकल फ्लास्क को। ठीक है, रिंस द ब्यूरेट एंड पिपेट विद द रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन ऑफ द रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन से आप उसको टू बी फिल्ड इन इट, उसके बाद इसमें अपना सॉल्यूशन फिल करेंगे। डो नॉट रिंस द कॉनिकल फ्लास्क विद द सॉल्यूशन टू बी टेकन इन, किसी दूसरे उससे आप सॉल्यूशन से अपने कॉनिकल फ्लास्क को या टाइट्रेशन फ्लास्क को क्या करेंगे, वॉश नहीं करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसके 2-3 एप्लीकेशन आपको लिखने पड़ेंगे, जो आप अपने बुक से देख करके लिख लेंगे। जैसे NaOH कहाँ पे यूज करते हैं, मेक ए सोप एंड द मेन इंग्रेडिएंट इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स सच एज लिक्विड ड्रेन क्लीनर्स। ओके, बाकी और 2-3 आप क्या करेंगे, एप्लीकेशंस आप बुक से देख करके लिखेंगे। ये आपका फाइनल एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को आप इसकी पीडीएफ भेज दोगे? हाँ बेटा, मैं PDF भेज दूंगी, शाम तक भेज दूंगी, थोड़ा इसमें करेक्शन करके। ठीक है, मैं शाम तक आपको PDF भेज दूंगी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का। लेकिन जितने भी बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, और कुछ बताओ, 1-2 इसमें और भी वाइवा के क्वेश्चंस भी क्वेश्चन आप है। हाँ बेटा, 1 मिनट, क्या कह रहे हो, अब मैं इस हेलो पीडीएफ भेज दोगे? क्या कह रहे हो बेटा, हाँ PDF में डाल दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे देख लो एक्सपेरिमेंट, उसके लिए 1 मिनट मैं इसको स्क्रीन को हटा दूं। ठीक है, थोड़ा
एक मिनट बेटा, मैं जरा ब्लैक बोर्ड पे आ रही हूँ अब। एक चीज आपको मैंने वो दिया था, एक वो दिया था, इसका वीडियो भी दिया था, आपने देखा उसको? वीडियो देखा है आप लोगों ने? हेलो कौन सा? बेटा, इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का वीडियो भी आपको लास्ट टाइम में कुछ बताया था, देखा था आप लोगों ने? नो, अभी मैं थोड़ा शेयर कर दे रही हूँ, देख लो, थोड़ा सा सेम चीज है। ये वाला तो देख रहा था। देख लिया था? यस मैम, देखा था ये। देख लिया था, कुछ वैसा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझ कुछ नहीं है। समझ नहीं आया कुछ, मतलब एपरेटस तो देख लो, आप कौन कौन से एपरेटस यूज कर रहे हो। एक वॉल्यूम लो थी ना मैम इसकी बहुत। वॉल्यूम देखो अभी, ये वाला तो देखा था। क्या देखा था? यस कोई बात मैम, नहीं, इसको एक बार आप फिर से देख लेना, ठीक है? वॉल्यूम क्यों नहीं आ रही है? चलो कोई बात नहीं, एपरेटस वगैरह देख लेना, ये किया हुआ है, ठीक मैम है? उस दिन भी यही हुआ था, वॉल्यूम नहीं आ रही थी। वॉल्यूम नहीं आ रही थी, अच्छा हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आपने थोड़ा सा एपरेटस देख लो ऐसे ही, यस बाकी तो मैम, आप, देख लेंगे। ठीक है? एक चीज मैं थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे आपको बता दे रही हूँ कि कैसे आपने एक्सपेरिमेंट वो किया है, कैसे ओके। कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, जैसे मैंने बताया था ना अभी आपको कि N1 जो कैलकुलेशन करने के, कैलकुलेशन आपका मेन पार्ट है, ठीक है? N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है? ये हमने इक्वेशन लिया था। N1V1 हमारे पास क्या है? HCl सोल्यूशन है, ठीक है, जो ब्यूरेट में ले रखा है, और N2V2 हमारे पास क्या है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। वॉइस मिल रही है मेरी? हेलो बेटा, वॉइस Yes, मिल रही है या ma'am. नहीं? यस दिख मैम, रहा है? मिल रही है। ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा यस है या नहीं? मैम, ऑडिबल है। नहीं मैम, ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है? ब्लैक बोर्ड नहीं है। अब दिख रहा है। ब्लैक बोर्ड अब दिख रहा है मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन क्या लिया था? N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये HCl सोल्यूशन है मेरा ब्यूरेट में, और कॉनिकल फ्लास्क में या टाइट्रेशन फ्लास्क में हमने क्या लिया था? सोडियम कार्बोनेट लिया था। कितना लिया था? 10 ml लिया था, ठीक है? इससे क्या करते हैं, ये N1 निकाल लेते हैं। N1 हमारे पास क्या है? HCl है, HCl ऑफ नॉर्मेलिटी। किसकी नॉर्मेलिटी है? HCl की नॉर्मेलिटी N1 है। इस कैलकुलेशन से, इस इक्वेशन से N2V2 डिवाइडेड बाय V1, इससे क्या निकाला? N1 निकाल लिया। N1 हमारा क्या है? ये HCl सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी है, जो मैंने फाइंड आउट की थी। इसकी फाइंड आउट जो किया, जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? N में आएगी, इसकी यूनिट N है। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया था? अब यहाँ पे हमने फाइनली टाइट्रेशन किया था, ठीक है? टाइट्रेशन का क्या किया था? अब ये फाइनल टाइट्रेशन है मेरा। ये तो स्टेप केवल हमारा स्टैंडर्डाइजेशन करने के हैं, HCl वर्सेस क्या था? Na2CO3, ठीक है? सेकंड में हमने क्या किया? सेकंड में हमने क्या चीज ले लिया? क्या चीज था? HCl वर्सेस क्या था? मिक्सचर, ठीक है? क्या था? सेकंड स्टेप में मिक्सचर था मेरे साथ। सेम प्रोसेस वैसे ही किया। ब्यूरेट को अगेन मैंने क्या किया? किस चीज से फिल कर लिया? HCl से फिल कर दिया, और उसमें ये N1V1 N1 डैश इंटू V1 डैश इज इक्वल टू N2 डैश इंटू V2 डैश। N1V1 हमारे पास क्या है? ये HCl सोल्यूशन है जो ब्यूरेट में लिया था। अगेन 10 ml हमने क्या किया? मिक्सचर पेपर आउट कर लिया, ठीक है? 10 ml हमने क्या किया? बेटे आपको वो दिख रहा है? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है या नहीं? हेलो, यस मैम, दिख रहा है। मैम दिख रहा है। दिख रहा है मैम, दिख सेम प्रोसेस से हमने क्या किया? मिक्सचर की नॉर्मेलिटी को मैंने फाइंड आउट किया। मिक्सचर में मेरे पास क्या होगा? NOH होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड के साथ ये टाइट्रेट करेगा। तो यहाँ पे हमने NOH का क्या निकाला? क्या निकाला? NOH की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर ली। किसकी? NOH की नॉर्मेलिटी यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर ली, ठीक है? नेक्स्ट क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? स्ट्रेंथ निकालते हैं। स्ट्रेंथ किसकी निकालनी है? NOH की निकालनी है मुझे। अभी मैंने NOH की नॉर्मेलिटी निकाल ली। NOH की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या है स्ट्रेंथ का? नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। किसका? NOH का। नॉर्मेलिटी हमारे पास जो भी हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पे जो मिला XYZ जो भी होगा, ये XYZ जो भी आपकी वैल्यू आएगी, उससे क्या करेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ NOH, इक्विवेलेंट वेट कितना है? 40 है। कितना है? 40 है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा? स्ट्रेंथ निकल जाएगा। और परसेंटेज को निकालने के लिए जो मैंने NOH निकाला और NaCl निकाला, उससे डिवाइड कर देंगे। टोटल जो हमने निकाला और उसका जो 5 ग्राम था, जो मैंने कब उसमें लिया था, रिएक्शन में जो लिया था 5 ग्राम लिया था ना, 5 ग्राम पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में बनाया था, तो उससे क्या करेंगे? डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो NaCl और NaCl की परसेंटेज यहाँ पे
निकल जाएगी। इस तरह से मैंने क्या किया, कैलकुलेशन किया था। ओके, हेलो हेलो, Okay, वॉइस ma'am. मिल रही? अब वॉइस मिल रही यस बेटा? मैम। यस मैम। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। अपनी, ठीक है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको। बाकी प्रिकॉशंस और एप्लीकेशंस आप लिख दीजिएगा। ओके बेटा, ठीक है। अब क्या करूँ, एंड कर दूं क्या ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा? हेलो, एंड कर दो मैम, अभी तो 4 मैम मिनट्स एंड है। कर दो। अभी तो 4 मिनट्स एंड है। कर दो मैम एंड। 6 मिनट Attendance है। ले ली? बहुत देर हो गई। अटेंडेंस, हाँ ले ली मैम, अटेंडेंस सेंड कर दिया आपको। मैम हाँ, सेंड कर दिए बच्चे ने। कर दिया आपने, ग्रुप पे डाल दिया है। टोटल नंबर यस ऑफ मैम। कितने थे बेटा? 46 47 बच्चे थे, 41 मैंने है आपको टोटल। भेज दिया आपके हाँ, व्हाट्सएप कर दिया था मैम, आपको सेंड कर दिया हाँ, मैंने ग्रुप पे ही शेयर कर दिया बेटा। मैम। तो यस ठीक है, मैं एंड कर रही हूँ। ओके, मैम, आपके पर्सनल नंबर पे करें। पर्सनल नंबर मेरा कहाँ से मिला आपको? वही जो आप जिस नंबर से आपने लिंक भेजा था। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा बेटा। 2 मिनट वेट करो अभी, लेकिन फिर भी मैम हम लीव करते हैं। नहीं नहीं, आप लीव मत करो, मैं कर रही हूँ। 1 मिनट वेट करो, मैं वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, शेयर बंद कर रही हूँ। ये कहाँ से आ रहा है? वीडियो स्टॉप कर दिया। ठीक है, अभी स्टॉप नहीं करो बेटा। ठीक है, मैं एंड कर दूंगी, अभी एंड नहीं करो। सेकंड में अभी 38 दिखा रहा है इसमें, बाकी और भी थे क्या? हेलो, यस मैम, बाकी अब भी थे। ओके, मैं एंड कर रही हूँ। ठीक है, मीटिंग में Okay, लीव कर ma'am. रही हूँ। ठीक है, एंड कर रही हूँ। ओके बेटा, ओके ओके, थैंक यू ओके बेटा। मैम।